शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम ये सुंदर सी कैप रिवर्सेबल डिजाइन, दोनों तरफ से एक जैसा और सिर्फ एक लाइन का ये डिजाइन है। बनाने में बेहद ही आसान और ये जेंट्स साइज, लेडीज साइज, किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। ये हमने फोल्ड होने वाली बनाई है। आप फोल्ड होने वाली, बिना फोल्ड होने वाली कैसी भी बनाएं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम समझेंगे। फंदे कैसे डालें, बुनाई कैसे बनाएं, और ये ऊपर जो हमने घटाया है, ये इसका सुंदर सा घटाने का तरीका, इसको हम कैसे घटाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऊन के हिसाब से हमको थोड़े फंदे एडजस्ट करने होते हैं। ये मेरी बहुत पतली ऊन है, ये क्रोशिया से बुनने वाली ऊन थी, पतली वाली, इसलिए इसको दोहरा करके बनाया गया है। इससे पहले एक लाइव वीडियो में, लाइव सेशन में मैंने टोपी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, उसको भी आप ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर मैंने फंदे डाले थे 108 स्टिचेस डालकर इसको बनाया था। लेकिन अभी जैसे कि हम नॉर्मल ऊन से बनाने की बात कर रहे हैं, ये हमारी मिलेनियम, वीनस, बहुत नाम से बहुत सारी ऊन आती हैं। तो ये बहुत पतली वाली ऊन नहीं है, नॉर्मल ऊन है। इससे हमने सिंगल ऊन से ये टोपी की तैयारी कर रखी है। इसमें 102 फंदे डाले गए हैं। तो डिजाइनर फंदे हम डालने वाले हैं। आप डबल ऊन से भी डाल सकते हैं और ट्रिपल, 3 ऊन से भी ये फंदे डाल सकते हैं। 9 नंबर की सिलाई से मैं ऊपर बुनने वाली हूँ, लेकिन फंदे मैं मोटी सिलाई पर डाल रही हूँ। तो फिलहाल मैंने 6 नंबर की सिलाई ली है। और देखिए डिजाइनर फंदे डालने का तरीका, ये जो डबल ट्रिपल वाली ऊन है, इसको हमने अंगूठे पर लपेटा है और उसके बाद ये हमने पहला फंदा बनाया, जैसे कि हम अक्सर बनाते हैं। अब उसके बाद ये जो तिहरी ऊन है, इसको हम अंदर की तरफ से बाहर ले गए, अंदर की तरफ से बाहर ले गए, और पीछे वाली ऊन के ऊपर हमने स्लाइड से ये फंदा बनाया। तो जो हमारी तिहरी ऊन है वो हमारी नीचे जा रही है, जोड़े से फंदे पड़ रहे हैं, और जो सिंगल ऊन है ये हमारी सिलाई के ऊपर फंदा बन रही है। फिर से एक बार देखते हैं। तिहरी ऊन को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ले गए, और जो इधर वाली ये 3 ऊन है, इनके नीचे सिलाई डालकर ये हमने पहला फंदा बनाया, जोड़े का पहला फंदा। फिर अंदर की तरफ से ऊन बाहर की तरफ ले गए, और पीछे वाली जो हमारी 3 ऊन है, उनके नीचे सिलाई डालकर दूसरा फंदा बनाया। तो इस तरह से हमको फंदे डालने हैं। 3 के गुणा से मल्टीपल ऑफ 3 स्टिचेस की हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल थोड़े से फंदे डालकर ही आपको दिखाती हूँ। 1 रो रिपीट पैटर्न है ये बुनाई का जो डिज़ाइन है। 15 स्टिचेस मैंने डाल लिए, 3 के गुणा से मेरे फंदे हो गए हैं। अब आप देखिए ये जो किनारी है ना, यही इसकी खूबसूरती है। और ये थोड़ा टाइट लूज, ये आप थोड़े से फंदे डालकर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम गांठ लगाकर, अब जो हमको नॉर्मल अपनी सिलाई पर बुनाई करनी है, तो हम 9 नंबर की सिलाई पे बुनाई करने वाले हैं। और हमारे ये, क्योंकि तिहरी ऊन से हमने फंदे डाले हैं, 6 नंबर की सिलाई पर डाले हैं, इसलिए और कोई ट्रिक लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है कि हमारी किनारी टाइट ना हो। उसके लिए और कोई सावधानी लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो बुनाई क्या है, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, बस यही हमको दोहराना है। 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। पूरी सिलाई इसी तरह से बुनते हुए मैं लास्ट में आपको मिलती हूँ। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। आखिरी बार हम फिर से वही कर रहे हैं, 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। अब हम सिलाई पलटेंगे और एक और 9 नंबर की सिलाई लेकर फिर से हमको वही दोहराना है। 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। तो ये तो आशा है आपको बुनाई समझ में आ गई। इसी से ये सुंदर सी बुनाई पड़ जाएगी। आपको और कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ये देना है, वो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। वैसे तो जब हम बुनाई करते हैं तो बुनते बुनते हमको भी अपने आप समझ में आ जाती है कि अगर हमने बीच में बुनना छोड़ दिया तो फिर हम कैसे समझेंगे कि हमको क्या बुनना है आगे। तो देखिए इसकी पहचान ये है कि ये जैसे मैं बुन रही हूँ, 2 सीधा 1 उल्टा, तो जो 2 सीधा हम बुन रहे हैं उसमें पहला वाला जो सीधा फंदा है
वो हमारा इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। ये जो वी जैसा बनता है ना, बस ये जो धारी जा रही है वो जो है फंदा, वो हमारा पहला वाला सीधा है। तो अगर हम कहीं बीच में हैं और हमको समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ आ गए, तो हम सोचेंगे कि हमको क्या बुनना है। तो हमने देखा ये हमारा पहला सीधा है, ये दूसरा सीधा है, ये उल्टा है। तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को पकड़ लेंगे बीच में। आइए अब आगे चलते हैं। अगर आप फोल्ड होने वाली, मुड़ने वाली, जितना मैंने दिखाया आपको, इतनी बड़ी बनाना चाहते हैं तो देखिए, पहले तो हम टोटल लंबाई देख लेते हैं। लगभग 11 इंच इसकी लंबाई आई है और हमने मोड़ने वाली बनाई है, तो हमने इसको रखा, यहाँ से हमने घटाना शुरू किया है। तो ये लगभग 8.5 इंच के करीब हमने बुन लिया और उसके बाद हम फिर घटाना शुरू करेंगे। 8.5-9 इंच ये दिखाई दे रहा है। तो इतना हमने बुना सीधा सीधा, बिना घटाए हुए। कुछ नहीं करना है, सीधा बुनना है और उसके बाद हम घटाने का काम करेंगे। अब ये जो घटाने की बात है, ये थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 102 फंदे हैं हमारे, है ना। तो आपको मैं बताने के लिए ऐसे कह रही हूँ कि 4 जगह हमको घटाना है। हम 3 का 1 करने वाले हैं। तो फंदों का बंटवारा किस तरह से करें, इसलिए हमने 12 फंदों को अलग कर दिया अभी, और अब हमारे फंदे रह गए 90। तो जो 12 फंदे अलग करे हैं हमने, वो 3 का जोड़ा बनाने वाले हैं, जो हम 4 जगह 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये हमने 3 का जोड़ा बनाया है 4 जगह, तो वो 12 फंदे हमारे इसलिए अलग हैं। बाकी 90 फंदे बचे, तो उनका जब बंटवारा कर रहे हैं 4 हिस्सों में, तो वो पूरा बंटवारा नहीं हो रहा। 22 3 जगह बांटे और 24 फंदे हमने एक और ले लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि हमने 22 फंदे बुने, फिर हमने 3 का 1 करा, फिर 22 बुने, फिर 3 का 1, ना, ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है कि बीच के तो हमारे 22 रहेंगे, लेकिन एक 22 को हमें 2 हिस्सों में आधा आधा बांटना है। तो हमने जो 24 वाला हमारा ग्रुप है, उसको हमने यहाँ पर और यहाँ पर हम लेंगे। 12 फंदे हम दोनों साइड्स में ले लेते हैं। ये इसको एडजस्टमेंट कह सकते हैं आप, कि मैंने फंदों का एडजस्टमेंट किया है। अब जो बीच के फंदे हैं 3 ग्रुप, वो 22 हैं। तो अब हम जब बुनाई शुरू करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक सिलाई में, मानिए एक सिलाई में हम घटाएंगे और अगली सिलाई में हम नहीं घटाएंगे। तो इस तरह से जो एक फ्रंट साइड रो मान लीजिए आप, तो एक निशान लगा लीजिए। मेरा निशान है कि जिधर मेरी ये ऊन है वहाँ पर मैं घटाने वाली हूँ। तो अभी मुझे 12 फंदे अपने बुनाई के बुनने हैं। सिंपल जो मेरी बुनाई है, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, इस तरह बुनते हुए मैं 12 फंदे बुन लूँगी और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ फिर। तो देखिए ये मेरे 12 स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं और अब मैं घटाने का काम कर रही हूँ। सिंपल तरीके से मैं आपको एकदम बताती हूँ, बिगनर फ्रेंडली। पहला फंदा मैंने उतार लिया और अगले 2 फंदों को मैंने 2 सीधे का जोड़ा बना दिया और इस स्लिप कराए हुए फंदे को, ये जो हमने 2 जोड़ा का बुना है ना, इसके ऊपर से उतार दिया। तो ये हमारा जो 3 फंदे की बात है घटाने वाली, ये हमने करी। अब इसके आगे हमें क्या करना है, 22 फंदे बुनने हैं। तो पहचान मैंने आपको बता ही दी। जो ये सीधी लाइन आ रही है सीधे फंदे जैसी, यहाँ से हमको एक सीधा शुरू करना है। तो हमने 2 सीधा 1 उल्टा बुनते हुए अपने डिज़ाइन के हम 22 फंदे बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये मैंने नेक्स्ट 22 फंदे बुन लिए। अब मेरा फिर से घटाने का 3 का 1 करने की जगह आ गई। तो अब जो भी फंदा जैसा भी है, इसको मैंने स्लिप कराया 1 फंदे को, अगले 2 फंदों को 2 सीधे का जोड़ा बुना, स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब आगे हमको फिर से 22 फंदे बुनने हैं। फंदों की हमको पहचान है, ये वाला हमारा सीधा है, उससे पहले वाला उल्टा, उससे पहले वाला सीधा। तो हम फिर से 22 फंदे बुनकर, ये डिज़ाइन को हमें फॉलो करना है, ये हमें समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मैं 22 फंदे बुन के फिर आपको मिलती हूँ। 22 फंदे हमने बुन लिए, फिर हम आ गए यहाँ पर। फिर से वही जो फंदा है उसको उतार लीजिए और अगले 2 फंदों को सीधे का जोड़ा, इसको इनके ऊपर से उतारा। अब आगे 22 फंदे बुनने हैं। पहचान समझिए, ये हमारा सीधा है, इससे पहले वाला उल्टा होता है ना। तो ये हमने पहले फंदे को उल्टा बुना और आगे हमारी बुनाई चलेगी। इस सीधी लाइन से हमारी बुनाई है 2 सीधे और 1 उल्टे वाली। तो इस तरह से फिर से हम
22 फंदे बुनकर आपको मिलते हैं। अगले वाले 22 फंदे हमने बुन लिए। इस बार इसको स्लिप कराना है और इन दोनों फंदों को हमें 2 सीधे का जोड़ा, स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब हमारे ये 12 फंदे बचे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बुनाई की पहचान हमको हो ही गई है कि ये वाली लाइन हमारी सीधी वाली, ये पहला सीधा, इसके बाद दूसरा सीधा और ये उल्टा। इस तरह से 4 जगह हमने फंदों को घटाया इस सिलाई में। अगली सिलाई में हमको नहीं घटाना है, लेकिन वो डिज़ाइन जो है ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने फंदे घटा दिए तो उसके पास जाकर हम क्या करें, क्या बुने। तो नंबर 1 तो ये बात है कि जो बाकी फंदों में हमारा डिज़ाइन है वो हम समझ गए हैं, उसको हमें उसी तरह से फॉलो करना है। तो अभी तो ये मेरा 12 फंदों तक तो कोई परेशानी है नहीं, ये तो मैंने सिंपल ही बुने थे। तो यहाँ से वही मैं डिज़ाइन अपना 2 सीधा और 1 उल्टे वाला बुन रही हूँ। जहाँ पर घटाने का काम है वहाँ पर हमको थोड़ा समझना है। अब ये मेरा घटाने वाला फंदा आया तो मैं यहाँ उल्टे से चलती हूँ। देखिए ये मेरा सीधा फंदा है, ये उल्टा है ना, और ये 2 सीधे हैं। तो हम कोई भी बात कर लेते हैं, जो हमने ये घटाया हुआ है इसको हम ऐसा नियम बना लेते हैं कि हम इसको सीधा ही बुन देंगे हमेशा, और बाकी डिज़ाइन को हम फॉलो करेंगे। तो ये हमारी अगली जो सीधे की लाइन आ गई ना, तो यहाँ पर मैं ये 2 सीधा 1 उल्टा बुनते हुए अपने डिज़ाइन को आगे ले जाऊंगी। तो हमने ये रूल बनाया कि जो हमारा 3 का 1 फंदा है, जिसको हमने पहली सिलाई में 3 का 1 करा है, उसको हम दूसरी सिलाई में हमेशा सीधा बुनेंगे। उस फंदे को हम आगे का जो डिज़ाइन है वो हम बिल्कुल अपना जैसे हमने शुरुआत में बुना है उसी तरह से बुनते हुए जा रहे हैं, और फिर जहाँ पर घटाया है वहाँ जाकर मैं आपको फिर से मिलती हूँ। तो फिर हम आ गए जहाँ पर हमने अगला वाला जो घटाया था। आप चाहें तो यहाँ पर कोई ऊन से, सेफ्टी पिन से, मार्कर से निशान भी लगा सकते हैं। तो इसको हमने फिर से सीधा बुन लिया। अब आगे का डिज़ाइन हमको देखिए, समझिए। ये वाला हमारा उल्टा फंदा है, ये वाला हमारा सीधा फंदा है। तो इसको हमने सीधा बुना, इसको उल्टा बुना, और फिर यहाँ से हमारी बुनाई चालू है। धारी दिखाई दे रही है, तो 2 सीधा 1 उल्टा बुनते हुए मैं अगली वाली जो घटाने वाली जगह है 3 का 1 करने वाली, वहाँ पहुँचकर आपको फिर मिलती हूँ। और आगे हम समझेंगे कि अगली सिलाई में हमको कैसे फंदा घटाना है। ये हम बुनते हुए आ रहे हैं, 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब हमारा ये 3 का 1 वाला आ गया, तो इसको भी हम सीधा ही बुन लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा उल्टा फंदा है। आगे हमारी बुनाई जो है उसको हमें जारी रखना है, 2 सीधा 1 उल्टा। इस तरह से हमने 3 बार उसको बुन लिया फंदे को। इस सिलाई के हम अंत में पहुँच रहे हैं, 2 सीधा 1 उल्टा, और अभी ये जोड़े वाला फंदा आ गया, इसको हमने सीधा बुन दिया। अब इसके बाद फिर से देखिए ये हमारे सीधे फंदे की लाइन है, तो ये हमको सीधा ही बुनना है, फिर से इसको सीधा बुनना है और इसको उल्टा बुनना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डिज़ाइन, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप इतनी टोपी बुन लेंगे ना, नीचे 8-9 इंच, तो एकदम डिज़ाइन समझ में आ जाता है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमने एक सिलाई घटाने वाली देखी और एक सिलाई बिना घटाने वाली देखी। तो बिना घटाने वाली सिलाई तो हमेशा इसी तरह से ध्यान रखते हुए बुननी है। अब ये जो घटाने वाली सिलाई है इसको एक बार और समझ लीजिए। जब हमने पहली बार घटाया था तो यहाँ पर हमारे 12 स्टिचेस थे, फिर हमने 3 का 1 करा था, फिर हमारे 22 थे। अब इस बार यहाँ पर हमारे 11 स्टिचेस रह जाएंगे, 11 फंदे। उसके बाद हमें 3 का 1 करना है और यहाँ बीच में हमारे 20 फंदे। तो इस तरह से ये घटते जा रहे हैं ना दोनों तरफ फंदे, तो इस तरह से ये फंदे घटते जाएंगे और हम ऊपर की तरफ बुनाई करते जाएंगे। तो एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ कि इस बार हम यहाँ पर 12 की जगह 11 लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए ये हमारा जो 3 का 1 करा था ना पहले, यहाँ दिखाई दे रहा है, आप ऐसे छुएंगे आपको महसूस हो जाएगा। फिर से इसको हमने बिना बुने उतार लिया, स्लिप करा लिया, अगले 2 फंदों को सीधा बुना,
स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। आगे फिर से हमको डिज़ाइन फॉलो करना है। ये हमारा सीधा फंदा है और ये हमारा उल्टा फंदा है। तो अब हम 20 फंदे बुनकर फिर आपको मिलते हैं। ये 19 फंदे हो गए मेरे, ये 20वां फंदा है। अब देखिए फिर से ये गांठ दिखाई दे रही है। उसके पहले वाले फंदे को स्लिप कराया, अगले 2 फंदों को सीधा बुना और स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा। तो बस अब ये पूरी सिलाई इसी तरह से बुनेंगे। अगली वाली जो सिलाई हमें बिना घटाने वाली जो है उसको हम जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, और फिर जो नेक्स्ट घटाने वाली सिलाई है उसमें यहाँ 11 की जगह 10 फंदे, 20 की जगह 18 फंदे, इस तरह से ये फंदे घटते जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ ये सब फंदे घटाकर, फिर लास्ट में हम इसको कैसे बंद करेंगे वो हम समझ लेंगे। अब देखिए ये घटाते घटाते हम इतने कम फंदे रह गए। ये 4 जगह हमारा घट गया, कितना सुंदर दिख रहा है। और अब मैं लास्ट की तरफ आई हूँ तो आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि ये घटाना लास्ट में कैसे हो रहा है। इस बार हमको शुरू में 2 फंदे डिज़ाइन के बुनने हैं। तो हमने 2 फंदे डिज़ाइन के बुने हैं, इसको हमें स्लिप कराना है तीसरे फंदे को, और अगले 2 फंदे को हमें सीधे का जोड़ा बनाना है। इसको हमने उतार दिया। अब इसके बाद जो हमारे 2 फंदे हमको फिर से बुनने हैं बुनाई के। तो जैसी बुनाई आ रही है उसी तरह से हमने बुना, और ये तीसरा वाला हमने उतारा है। अगले 2 फंदों को हमने जोड़ा बनाया। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि कितना आसानी से, ये देखो आप, पूरी डिज़ाइन की जो लाइनें हैं वो हमारी कहीं भी नहीं टूटी, पूरी सीधी जा रही हैं। तो इसके बाद फिर से हमको ये डिज़ाइन की हमें समझ है अभी कि ये वाला उल्टा है, ये वाला सीधा है। 2 मैंने बुने, फिर से तीसरे को उतारा है आखिर में और इन 2 को जोड़ा बनाया। अब ये हमारी सीधा, ये भी हमारा सीधा फंदा है, ये उतारा और इन दोनों का जोड़ा बनाया। अब जो हमारे ये फंदे बच रहे हैं ये हम अब चाहेंगे कि या तो इनको हम अभी बंद कर दें या हम थोड़े से फंदे और घटा लें। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये टोटल फंदे बचे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 फंदे बचे हैं। तो मैं आपको 14 फंदों में ही बंद करके दिखाऊंगी। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो मैं शुरू में ये 2 का जोड़ा बना लेती हूँ, मैं इनको थोड़ा सा और घटा लेती हूँ, और आगे ये मेरा सीधा वाला है और ये भी मेरा सीधा वाला है, ये उल्टा है, ये मेरा सीधा है, 5 ये मेरा उल्टा है, 6 और इधर हमारे 7 फंदे हैं। तो ये हमको एडजस्ट करना है। तो हम एक बार इन दोनों को फिर से जोड़ा बुन लेते हैं। अब हमारे दोनों तरफ 6-6 फंदे हो गए। अब हम तीसरी सिलाई की मदद से इसको बंद करेंगे। ये बंद करने का काम अगर आप चाहें तो एक और सिलाई बुनकर घटाने की सुई की मदद से भी फिर बचे हुए फंदों को आप बंद कर सकते हैं। इतने फंदों को भी आप सुई की मदद से बंद कर सकते हैं। तीसरी सिलाई मैंने पतली ली है, 10 या 11 नंबर की सिलाई लेकर मैं बंद कर रही हूँ। 2 को बुना, आगे की सिलाई से भी बुना, पीछे की सिलाई से भी एक फंदा लिया, और इन दोनों को अब जब ये 2 हो गए हैं तो इनको मैं इस तरह से उतार दिया। फिर से मैंने 2 को लिया और इसको भी उतार दिया। जब ऊपर थोड़े ज़्यादा फंदे लेकर जैसे हम बंद कर रहे हैं तो वो शेप ना अच्छी आ जाती है। क्योंकि ये जेंट्स की कैप है इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट जैसी जो ये शेप आएगी वो अच्छी रहती है। तो इस तरह से हमने ये सारे फंदों को लेकर बंद कर लिया है। और अब देखिए ये हमारी शेप आ गई। तो ये थोड़ा सा एकदम सोबर लुक लग रहा है ना। बस अब हमको ये साइड में सिलाई करनी है। आप अच्छे से सावधानी से सिलें इसको। पहले तो हम उतनी ऊन काटेंगे जितनी हमको सिलने के लिए ज़रूरत है। अब मेरे पास नीचे जब फंदे डाले थे तब एक्स्ट्रा ऊन है, इसलिए मुझे ज़्यादा ऊन की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी ही ऊन काट के ये आखिरी वाले फंदे को लॉक कर रही हूँ। इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया।
सिलने का काम आप डबल ऊन से कर सकते हैं, लेकिन वो 2 बार में सिलिएगा। एक बार में एक ही ऊन से सिलेंगे तो अच्छी सिलाई होती है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर ये गांठ लगाकर, और पहली बार तो मैं ऊपर की तरफ से फ्रंट साइड से सिलना शुरू करूँगी। अब अगर आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस तरह से इसको फिक्स कर लें, जिससे कि ये खिसक ना जाए, आगे पीछे ना हो जाए। इसको हमने इस तरह से फिक्स करा और इसको रखेंगे यहाँ और सिलाई का काम शुरू करेंगे। लाइन से लाइन मिलाते हुए जाइए और आराम से सिलाई हो जाती है। आप देखिए ना, आपको खुद देखने से समझ आएगा कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। जो आपको अच्छा लगे तो बस उस तरह से सिलने का काम करना है। तो लीजिए, ये हमारी टोपियाँ बनकर तैयार हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।